नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती हेतु एक विशिष्ट टॉपिक 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन पर बात करेंगे। 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, पिस्टन किसको कहते हैं, पिस्टन दिखता कैसा है, सिलेंडर किसको कहते हैं, सिलेंडर दिखता कैसा है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, टीडीसी किसको कहते हैं, बीडीसी किसको कहते हैं, गाड़ी में कैसे पता करेंगे कि गाड़ी कितने सिलेंडर की है। एक शानदार टॉपिक है आज, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस एनिमेशन को देखिए, ये एक इंजन का कट सेक्शन है, किसी गाड़ी का इंजन है और इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का है, चाहे जो भी ले लीजिए, ये चारों का चारों, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडर, इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडर। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर, और इसी को देख करके हम लोग कह सकते हैं गाड़ी कितने सिलेंडर की है। तो यहां पर क्लियरली आपको ब्लू कलर का जो सेक्शन दिख रहा है, 4 गो सेक्शन है, 4 हिस्सा है, तो अर्थात यह गाड़ी जो है हमारा 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो आप लोग सिलेंडर को समझ गए कि जो ब्लू कलर वाला है इसको कहते हैं सिलेंडर, 4 सिलेंडर गाड़ी है। अब इसमें समझिए कि सिलेंडर में जो ब्लैक कलर का है, जो अप डाउन हो रहा है, ये जो अप डाउन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन। सिलेंडर में ये जो अप डाउन हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन। क्लियरली आप देख सकते हैं ऊपर नीचे जा रहा है, आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टन। पिस्टन देखिए सिलेंडर के भीतर अप डाउन होते रहता है, सिलेंडर के भीतर पिस्टन का काम अप डाउन करना है। ये देखिए अप डाउन कर रहा है, ये हो गया आपका पिस्टन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पिस्टन। ये हमारा हो गया पिस्टन। अब और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि और क्या चीज है। तो ये देखिए ये जो गोल कलर का है, ब्लैक कलर का, ये गोल 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 घूमता है। पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है, ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन ये जो है गोल कलर का सो एकदम गोल 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 घूमता है। ये ऊपर नीचे घूमता है, पिस्टन ऊपर नीचे, लेकिन इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। शॉर्ट में इसको क्रैंक कहा जाता है, शॉर्ट में इसको क्रैंक या फुल्ली इसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। ये गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमता है उसको क्रैंक कहते हैं। आइए ऊपर नीचे हो रहा है इसको हम लोग पिस्टन कहते हैं। पिस्टन जिस डब्बा में रहता है उस डब्बा को, उस बर्तन को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। पिस्टन जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो 3-4 वो चीज यहां पर आप लोग समझ गए। अच्छा, अब ये देखिए ये एगो डंडा है, यहां पर क्लियरली डंडा आपको दिख रहा होगा। ये डंडा जो कि पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का काम करता है, पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का जो काम कर रहा है डंडा, इस डंडा को हम लोग कहते हैं सीआर। सीआर का मतलब होता है कनेक्टिंग रॉड। सीआर का फुल फॉर्म होता है कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने वाला जो रॉड है उस रॉड को कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि 4 सिलेंडर गाड़ी में कै गो पिस्टन होगा, तो 4 सिलेंडर गाड़ी में 1 2 3 4 पिस्टन होगा। 4 सिलेंडर गाड़ी में कै गो कनेक्टिंग रॉड होगा, तो जय गो पिस्टन है, सबके पास अपना अपना कनेक्टिंग रॉड है, तो 4 गो पिस्टन है इसलिए 4 गो उसका कनेक्टिंग रॉड होगा। अगर आपसे पूछ दे कि पिस्टन कैसा मोशन करता है, तो ऊपर नीचे मोशन करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मोशन करता है। अगर आपसे पूछ दे कि क्रैंक कैसा मोशन करता है, तो क्रैंक गोल गोल घूमता है, गोल गोल यानी वृत्तीय पथ पर घूमता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे पूछ दे कि पिस्टन कहां रहता है, तो हम कहेंगे कि पिस्टन क्रैंक के अंदर रहता है। अगर आपसे पूछ दे कि पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का काम कौन करता है, तो पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का काम ये आपका कर रहा है सीआर। सीआर को हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। आई होप ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस चीज को क्या कहते हैं। इस एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो स्ट्रोक का मतलब ठोकर होता है, स्ट्रोक का मतलब ठोकर होता है, ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए समझते हैं इसको। ये देखिए इसको हम लोगों ने अभी अभी नाम दिया है क्रैंक, इसको अभी अभी हमने नाम दिया है क्रैंक, और हमने जाना है कि क्रैंक गोल 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 घूमता है, गोल 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 गोल।
एक चक्कर पूरा घूमेगा क्रैंक, एक चक्कर पूरा घूमेगा अर्थात 360 डिग्री घूमेगा। मान लीजिए कि हम यहां से चलना शुरू किए और यहां से एकदम एक चक्कर पूरा कर लिए, पूरा घूम के आए, तो कितना डिग्री घूम के आए? 360 डिग्री घूम के आए। कोई भी चीज एक चक्कर पूरा घूमता है मतलब वो कितना डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता है। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा, यह बात सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना घुमा है? 360 डिग्री। क्रैंक एक चक्कर पूरा घूमेगा, यानी कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। तो इस केस में पिस्टन एक बार ऊपर आ जाएगा, एक बार नीचे चला जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं, क्रैंक 360 डिग्री घूमेगा, उतना देर में पिस्टन एक बार ऊपर चल आएगा, एक बार नीचे चल आएगा, एक बार ऊपर चल आएगा, एक बार नीचे चल आएगा। याद रखिए, क्रैंक एक चक्कर पूरा घूमेगा मतलब क्रैंक 360 डिग्री घूमेगा, उतना देर में पिस्टन एक बार यहां टॉप पर चल आएगा, एक बार सबसे नीचे बॉटम पर चल जाएगा। तो एक बार ऊपर आया, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर आके मारा स्ट्रोक ठक से, एक बार नीचे जाके मार दिया स्ट्रोक ठक से, एक बार नीचे ऊपर आके स्ट्रोक मारा, एक बार नीचे जाके स्ट्रोक मारा। कितना देर में? तो उतना ही देर में जितना देर में क्रैंक 360 डिग्री घूमा। जितना देर में क्रैंक 360 डिग्री घूमा उतना ही देर में पिस्टन एक बार ऊपर आके स्ट्रोक लगा दिया, ठोकर लगा दिया, एक बार नीचे जाके ठोकर लगा दिया। स्ट्रोक का मतलब ठोकर होता है। तो एक बार ऊपर ठोकर लगाया, एक बार नीचे ठोकर लगाया। तो इस इंजन को हम लोग कहेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। बात समझिए, इस इंजन को हम लोग कहेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जितना देर में क्रैंक 360 डिग्री घूमा उतना देर में पिस्टन एक बार ऊपर आके ठोकर मारा, एक बार नीचे जाके ठोकर मारा। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। अब 4 स्ट्रोक इंजन समझते हैं। क्रैंक 360 डिग्री घूमेगा मतलब एक चक्कर घूमेगा, उतना देर में पिस्टन तेजी से 2 बार ऊपर आएगा, 2 बार नीचे जाएगा। मतलब ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। जितना देर में क्रैंक 360 डिग्री घूमेगा उतना ही देर में पिस्टन 2 बार ऊपर आएगा, 2 बार नीचे आएगा, 2 बार ऊपर आके लगाएगा का स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब ठोकर, और 2 बार नीचे जाके स्ट्रोक लगाएगा, स्ट्रोक मतलब ठोकर। तो इस इंजन को हम लोग कहेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्रैंक 360 डिग्री घूमेगा, क्रैंक 360 डिग्री घूमेगा, उतना देर में पिस्टन एक बार ऊपर आया, एक बार नीचे आया, तो इसको बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। अगर क्रैंक 360 डिग्री घूमा उतना ही देर में पिस्टन 2 बार ऊपर आ गया, 2 बार नीचे आ गया, तो 2 + 2 टोटल क्या हो गया? 4। तो इस इंजन को हम लोग बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। आई होप आप लोगों को 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन समझ में आ गया होगा। 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है, 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा साउंड करता है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन कम साउंड करता है। हम डिफरेंस बता रहे हैं आप लोगों को कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है। हम अभी आप लोगों को 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन का डिफरेंस बता रहे हैं। 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा साउंड करता है, 4 स्ट्रोक इंजन कम साउंड करता है। 2 स्ट्रोक इंजन का माइलेज कम होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन का माइलेज ज्यादा होता है। और 2 स्ट्रोक इंजन का पावर जनरली ज्यादा होता है और 4 स्ट्रोक इंजन का पावर जनरली कम होता है। यानी कि पावर प्लस साउंड ज्यादा करता है। पावर और साउंड ज्यादा करता है कौन? 2 स्ट्रोक इंजन, है ना। लेकिन माइलेज कौन ज्यादा देता है? माइलेज तो माइलेज ज्यादा देता है 4 स्ट्रोक इंजन। यही 3 गो अंतर हमको याद रहना चाहिए। 2 स्ट्रोक इंजन के पास पावर ज्यादा होता है, 4 स्ट्रोक इंजन के पास पावर कम होता है। 2 स्ट्रोक इंजन साउंड ज्यादा करता है, 4 स्ट्रोक इंजन साउंड कम करता है। 2 स्ट्रोक इंजन माइलेज कम देता है, 4 स्ट्रोक इंजन माइलेज ज्यादा देता है। तो ये डिफरेंस हो गया 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। 2 स्ट्रोक इंजन किसको कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन किसको कहते हैं, यह बात हम जान गए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब एक और टॉपिक जान लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। पिस्टन यहां आ रहा है, एकदम ऊपर आ रहा है, टॉप पर। देखिए पिस्टन यहां आया एकदम टॉप पर, फिर नीचे चल गया, यहां पर गया, फिर ऊपर आया यहां, फिर नीचे गया यहां। सब पिस्टन के साथ वही हो रहा है, इनक एक गो पिस्टन। इसको भी देखिए, ऊपर आया यहां तक, फिर गया यहां तक,
फिर ऊपर आया यहां तक, फिर गया यहां तक। यही चीज होता है, पिस्टन एकदम सबसे दूर जहां पर आएगा इसको कहा जाता है टॉप डेड सेंटर, शॉर्टकट में टीडीसी। अब पिस्टन जो सबसे नीचे गया इसको कहा जाता है बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी। अब ये टीडीसी बीडीसी क्या है, तब समझ लीजिए फिर से। पिस्टन जो है सबसे ऊपर जब पहुंचेगा, ठक सबसे ऊपर पहुंचेगा, लगाएगा स्ट्रोक, सबसे ऊपर जिस पोजीशन तक पहुंच सकता है उसी को बोलते हैं टीडीसी। जैसे मान लीजिए कि हम 5 फीट तक पहुंच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते हैं, तो मेरा टीडीसी हो गया 5 फीट। वही बात है कि पिस्टन मैक्सिमम जिस पोजीशन तक पहुंच सकता है उसी को टीडीसी बोलते हैं। पिस्टन मिनिमम जिस पोजीशन तक पहुंच सकता है उसी को हम लोग बीडीसी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका टीडीसी और ये हो गया आपका बीडीसी। तो टीडीसी और बीडीसी हमको पता होना चाहिए कि पिस्टन अपने टॉप पर यानी कि सबसे ऊंचाई पर जहां तक पहुंच सकता है उसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, और पिस्टन सबसे नीचे तक, सबसे एकदम कम ऊंचाई तक जहां तक वापस लौट के आ सकता है इसको हम लोग कहते हैं बीडीसी, है ना। अब एक बार और 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन को हम लोग टीडीसी और बीडीसी के टर्म में समझते हैं। पिस्टन एक बार आया टीडीसी पर, एक बार गया बीडीसी पर, उतना ही देर में क्रैंक घूम लिया 360 डिग्री। बात समझिए, एक बार आया पिस्टन टीडीसी पर, एक बार गया बीडीसी पर, तो टोटली क्या बार हुआ, 2 बार। उतना ही देर में क्रैंक घूम लिया, क्रैंक घूम लिया क्या डिग्री, 360 डिग्री। तो इस इंजन को हम लोग बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन, इसी इंजन को हम लोग बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। लेकिन जितना देर में क्रैंक 360 डिग्री घुमा उतना ही देर में पिस्टन 2 बार टीडीसी पर चल आया और 2 बार बीडीसी पर चल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन। तब इसको हम लोग बोलेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। आई होप ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। अगर टीडीसी बीडीसी समझ में नहीं भी आता है तो बाकी टॉपिक समझ में आना चाहिए। टीडीसी बीडीसी भी कोई तोप का गोला नहीं, इजी है। पिस्टन अपने सबसे ऊंचाई पर गया उसको बोलेंगे टीडीसी, सबसे नीचाई पर आया उसको बोलेंगे बीडीसी। एक बार टीडीसी पर गया, एक बार बीडीसी पर गया, उतने देर में क्रैंक 360 डिग्री घूम गया। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। और जितना देर में क्रैंक 360 डिग्री घुमा उतना ही देर में किसी दूसरा इंजन में क्या हो जाएगा, पिस्टन 2 बार आ जाएगा ऊपर और 2 बार नीचा, यानी 2 बार टीडीसी पर 2 बार बीडीसी पर। तो उस इंजन को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन। तो यहां पर आप लोग क्लियरली फिगर में देख सकते हैं कि पिस्टन कैसे ऊपर नीचे होता है सिलेंडर के अंदर, कैसे गोल 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 रोटेशन करता है, गोल 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 घूमता है क्रैंक। आई होप ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, पिस्टन कैसा दिखता है, सिलेंडर कैसा दिखता है, पिस्टन कहां रहता है, क्रैंक शाफ्ट कैसे घूमता है, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, एक एक बात एनिमेशन से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट टेलीकास्ट पे देखिए। अगर फिर भी कोई समस्या है कमेंट करके पूछिए, कमेंट जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं, हाईवा, टाटा 407, 2 वैरायटी की स्कॉर्पियो, 2 वैरायटी की बोलेरो, इंडिगो, जिप्सी, स्विफ्ट डिज़ायर, उसके अलावा सुमो विक्टा, हर प्रकार की गाड़ी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल है। फिजिकल के लिए हमारे पास ट्रेनिंग ग्राउंड है, लॉन्ग जंप हाई जंप की व्यवस्था है, गद्दा हमारे पास मौजूद है, रहने के लिए टॉप क्लास हॉस्टल, खाने के लिए मेस है। अगर आप लोग हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ें। धन्यवाद।